हेलो गाइस। तो कंटिन्यू करते हैं सी प्लस प्लस के इस कोर्स में। और वीडियो नंबर 14 में आज हम बात करेंगे कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या होते हैं और स्टैटिक डेटा मेंबर्स हम क्यों बनाते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होते हैं? स्टैटिक डेटा मेंबर एक क्लास के ही मेंबर होते हैं जो क्लास के अंदर डिक्लेयर करे जाते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर होता क्या है? स्टैटिक डेटा मेंबर वो मेंबर होते हैं जब हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हम चाहते हैं कि एक ऐसा मेंबर बनाए क्लास का, एक ऐसा फंक्शन बनाए जो हर ऑब्जेक्ट में काम करे एक साथ। अब बार बार हमको अलग अलग ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, अलग अलग फंक्शन ना बनाना पड़े हर ऑब्जेक्ट के लिए। तब ऐसे में हम क्या करते हैं? तब ऐसे में हम एक स्टैटिक डेटा मेंबर को डिक्लेयर कर देते हैं जो हमारे एक क्लास का ही फंक्शन होता है, जो हमारे एक क्लास का ही मेंबर होता है। और इसको डिक्लेयर करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम देखते हैं कि स्टैटिक डेटा मेंबर कैसे वर्क करते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे tut14.cpp और अपना बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट की। स्टूडेंट की क्लास में कहेंगे कि स्टूडेंट्स की आईडी ले लो, स्टूडेंट की आईडी ले लो। अब एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे। पब्लिक फंक्शन में कहें, पब्लिक फंक्शन में हम बनाएंगे स्टैटिक इंटीजर काउंट। अब हमने करा कि ये क्या करा, हमने स्टैटिक को डिक्लेयर करा। स्टैटिक को, जब स्टैटिक डेटा मेंबर को डिक्लेयर करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके इंटीजर टाइप का एक काउंट बनाया। काउंट हमारा क्या करेगा, ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा हर ऑब्जेक्ट के साथ। हम क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो क्या करेगा, काउंट इंक्रीमेंट कराता रहेगा, हर ऑब्जेक्ट के साथ अपनी मेमोरी को शेयर करता रहेगा। अब हम यहाँ पर एक बना लेंगे void get data, जो हमसे क्या करेगा, डेटा लेगा। और एक बना लेंगे void display, जो हमें क्या कराएगा, डेटा को डिस्प्ले कराएगा। दो फंक्शन हमने यहाँ पर बना लिए। अब हम चाहें तो इसी में करा सकते हैं और अब हम चाहें कि इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा कर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इससे डेटा ले सकते हैं। लेकिन हम यहीं पे करके दिखाते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा के क्लास को बंद कर देते हैं। और void get data से हमने कहा कि cout enter the id of the student, cin में कहा कि आईडी ले लो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम स्कोप रिजोल्यूशन से इसको एक्सेस करते हैं तब यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। लेकिन जब हम यहीं पे इसको एक्सेस कराते हैं, यहीं से डेटा लेते हैं, तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। हमने यहाँ पे इंटर द आईडी ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की आईडी ले लिया, सी इन करा दिया। अब हम क्या करेंगे, काउंट करा देंगे प्लस प्लस, यानी इसको हमने एक बार इंक्रीमेंट करा दिया। अब ये डिस्प्ले में क्या कराएगा, डिस्प्ले में कहेगा कि cout id of the student is handle। इतना तो आप लोग भी जानते होंगे, आपने मेरी पिछली वीडियो देखा है तो आपको यहाँ तक के कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो एक स्टैटिक मेंबर बनाया था काउंट, अब हम इसको कॉल करेंगे।
इसको हम कहाँ से कॉल करेंगे, इसको हम क्लास के बाहर से कॉल करेंगे। कैसे? स्टैटिक कीवर्ड से हमने बनाया इंटीजर काउंट नाम का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इंटीजर स्टूडेंट, हम किसको कॉल कर रहे हैं, काउंट को। एक बहुत ज़रूरी बात आपको बता दें कि जो स्टैटिक मेंबर होता है, जो स्टैटिक फंक्शन होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से रहता है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 0 से रहता है, यानी वो हमेशा जो डिक्लेयर कराया होगा 0 से डिक्लेयर होगा। अब हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट बना लें दो। यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट, दो ऑब्जेक्ट बना लिए, एक ए नाम से बना लिया और एक बी नाम से बना लिया। अब हम ए से कहेंगे कि देखो डेटा ले लो, और फिर हम ए से कहेंगे कि डिस्प्ले करा दो डेटा को। अब हम बी वाले ऑब्जेक्ट से कहेंगे कि डेटा लो, और बी वाले ऑब्जेक्ट से कहेंगे कि डिस्प्ले करा दो डेटा को। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। हमने स्टूडेंट की आईडी डाली 12, तो आईडी ऑफ द स्टूडेंट इज, यहाँ पर आईडी डाल देंगे, स्टूडेंट की आईडी डाली यहाँ पे हमने 12, तो आईडी ऑफ द स्टूडेंट इज 12। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन नहीं दिखाया इसने, यहाँ पे हमको समझ में नहीं आएगा अगर हम डाल देंगे 13। तो देखिए यहाँ पर हमको कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, क्या है। और यहाँ पे हमने जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया था, काउंट लगाया था, तो इसका भी कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम यहाँ पे एक और सी आउट लगा देंगे, और सी आउट से कहेंगे तुम सीरियल नंबर जो रखो, सीरियल नंबर जो तुम्हारा होगा वो काउंट से स्टार्ट होगा और एंडल के साथ, काउंट से स्टार्ट होगा, एंडल हमारी न्यू लाइन में रिटर्न कर देगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही हम स्टूडेंट की आईडी डालेंगे वैसे ही हमें कह देगा कि सीरियल नंबर 1 में जो स्टूडेंट है उसकी आईडी 12 है। अब जैसे ही हम दूसरी आईडी डालते हैं वैसे ही ऑटोमेटिक उसने इंक्रीमेंट करा दिया कि जो सीरियल नंबर 2 है उसमें जो स्टूडेंट की आईडी है वो मेरी 56 है। इतनी चीज़ तो सबको क्लियर होगी। तो चलिए अब हम ये चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि 1 या 2 से नहीं शुरू होती है, जो सीरियल नंबर होता है वो कभी 50 से शुरू होता है, कभी 100 से शुरू होता है, कभी कहीं से शुरू होता है। तो अगर हम ये चाहें कि हम 100 के बाद से लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? आप लोग कहोगे कि बहुत आसान है, उसमें क्या है, यहाँ पे हम 100 कर देंगे और 100 के बाद से प्रिंट होगा। तो चलिए देख लिए क्या होता है एक बार। तो ये क्या बता रहा है, कह रहा है जो आपने इसको इनिशियलाइज कराया है ये गलत इनिशियलाइज कराया है। यहाँ पे ये स्टैटिक मेंबर में नॉन कांस्टेंट स्टैटिक मेंबर हो गया। ठीक, अब हम इसको इनिशियलाइज कहाँ पे कराएंगे, इसको इनिशियलाइज हम यहाँ पे कराएंगे 100। जब हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कराएंगे तब ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। इंटर ऑफ द स्टूडेंट, सीरियल नंबर 101। तो ये होते हैं हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर। स्टैटिक डेटा मेंबर फिर से आपको समझा दें, स्टैटिक डेटा मेंबर एक बार डिक्लेयर करा जाता है और एक बार रन करता है, एक बार वो मेमोरी लेता है, लेकिन बार बार इंक्रीमेंट होता रहता है कई ऑब्जेक्ट के साथ। एक बार अगर हम स्टैटिक मेंबर बना देंगे तो हमको दोबारा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी स्टैटिक मेंबर, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं बनाना पड़ेगा
जो इंक्रीमेंट कराता रहे वैल्यू को। एक बार स्टैटिक मेंबर बना दिया, अब हम चाहे जितने ऑब्जेक्ट बनाए, स्टैटिक मेंबर मेरा उसी में काम करता रहेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली लेटेस्ट हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।